नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे राजपूत ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल और साथ ही राजपूत ट्यूटोरियल रैला के ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे क्लासेस के रेगुलर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जल्द ही डाउनलोड करिए रैला का ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस हफ्ते 23 से लेकर 29 जून तक की सुर्खियां। कोरबा की कंपनी बनाएगी नया विधानसभा भवन। सतीश का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में दर्ज। बीए बीकॉम की तर्ज पर स्पोर्ट्स में अब बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। राज्य में अब नरवा मिशन। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के गृह ग्राम की बदलेगी सूरत। 25 साल बाद होने लगी कोरंडम खदान शुरू होने की सुगबुगाहट। कोरियोग्राफर एक्टर ही नहीं, जिंदा दिल इंसान थे निशांत। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की तैयारियां शुरू। परसदा में आकार ले रहा ब्रह्मलोक आश्रम। 5 तलों में बनेगा शिव मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग, माता दुर्गा और वैष्णवी का दरबार। शुरू हुआ डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा। लोगों को किया जाएगा जागरूक। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, अगर आप वही कर रहे हैं जो आप अब तक करते आए हैं तो आपको मिलेगा भी उतना ही जितना आप अब तक आपको मिलते आया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत है, आपको जीवन में कुछ तूफानी करने की इच्छा है, तो जुट जाइए, दिन रात एक करिए और इतना खून पसीना बहाइए अपने लक्ष्य के पीछे कि एक दिन ऐसा भी आए जब आपके माता पिता, आपके परिवारजन आप पर फक्र महसूस कर सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस कंपनी को छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनाने का ठेका मिला है? तो किसको मिला है? तो डीबी पावर प्रोजेक्ट को ठेका मिला है। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि कहां बन रहा है तो ये बन रहा है नया रायपुर में, इसको बनाया जा रहा है। अगर बोलता है कितने एकड़ एरिया में बन रहा है तो 51 एकड़ एरिया में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। अगर बोलता है कितनी लागत में बन रहा है तो 270 करोड़ लागत में इसको बनाया जा रहा है। अगर बोलता है जो विधानसभा बिल्डिंग बन रहा है उसको किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, एक जो दिल्ली में जो लुटियंस दिल्ली वाला एरिया है वहां पे क्या है, तो वहां पे है हमारा राष्ट्रपति जी का भवन। जहां राष्ट्रपति जी का भवन है उसके सामने जो रास्ता गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं राजपथ। ठीक है। उसके एक साइड क्या है, तो उसके एक साइड है नॉर्थ एवेन्यू। अगर बोलता है उसके दूसरे साइड क्या है, तो उसके दूसरे साइड है साउथ एवेन्यू। तो इसी तर्ज पर हमारे जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का भवन है उसको भी इसी तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो कैसे बनाया जा रहा है बोलेगा तो जो राष्ट्रपति भवन है उसकी जगह बनाया जा रहा है हमारा विधानसभा का बिल्डिंग। और जो ये साउथ एवेन्यू है उस जगह के नीचे क्या बनाया जा रहा है, तो हमारा मंत्रालय ऑलरेडी स्थापित है। और इस तरह क्या स्थापित है बोलेगा तो इस तरफ हमारा निदेशालय ऑलरेडी स्थापित है। ठीक है। तो जो ये हमारा ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एरिया है प्रेसिडेंट निवास का एरिया, उसी तर्ज पर विधानसभा बिल्डिंग को भी बनाया जा रहा है। एक बात और देखिए दोस्तों, अगले माह जुलाई में 20 से लेके 27 जुलाई तक क्या होने वाला है, तो हमारे प्रदेश में बजट सत्र चालू होने वाला है। अगर बोलेगा जो ये बजट सेशन है, इस बजट सत्र का खास बात क्या है, तो देखिए दोस्तों, इस बजट सत्र में क्या पास होने वाला है, तो पहला सप्लीमेंट्री बजट पास होने वाला है। पहला सप्लीमेंट्री बजट पास होने वाला है। ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है कि जो हमारा पहला बजट पास हुआ था उसको ये बजट सप्लीमेंट करेगा। ठीक है। एक बात और देखिए दोस्तों कि जो हमारा जो विधानसभा है उसकी एक प्रणाली है, उसको क्या मिला है, तो उसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है बोलेगा तो उसको IMC डिजिटल अवार्ड मिला है। क्या मिला है?
IMC डिजिटल अवार्ड मिला है। अगर बोलता है किस चीज के लिए अवार्ड मिला है, तो देखिए दोस्तों, हमारा एक विधानसभा का एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है ई आंसर एंड ई क्वेश्चन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में क्या होता है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो हमारा विधायक गण है, जो हमारे विधानसभा के विधायक गण हैं, वो विधायक गण जो भी उनका प्रश्न होता है विभागों से, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू प्रश्न को विभागों को भेजते हैं, और जो विभाग होती है अपना जो उत्तर होती है उसको भी इस एप्लीकेशन के थ्रू भेजा जाता है। तो इस एप्लीकेशन को क्यों बनाया है बोलेगा तो इस एप्लीकेशन को पेपरलेस प्रणाली की तरफ जाने के लिए बनाया गया है। इससे क्या होगा, तो इससे जो हमारा पर्यावरण है उसका संरक्षण होगा और हमारा समय की भी बचत होगी। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, अगले माह और क्या होने वाला है, तो अगले माह हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका चुनाव होने वाला है। कितने तारीख को होने वाला है बोलेगा तो 19 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, इसमें कौन कौन उम्मीदवार खड़ा है बोलेगा तो इसमें खड़ी है द्रौपदी मुर्मू जी, और कौन खड़ा है, तो यशवंत सिन्हा जी खड़े हैं, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे रूलिंग पार्टी की उम्मीदवार है। तो बोलेगा अगर कि जो प्रेसिडेंट खड़े होते हैं उनके समर्थक और उनके प्रस्तावकों की कितने लोगों की जरूरत होती है, तो देखिए दोस्तों 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की जरूरत होती है। तो अगर बोलेगा कि छत्तीसगढ़ से कितने प्रस्तावक और कितने समर्थक थे, तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ से 2 प्रस्तावक द्रौपदी मुर्मू जी के लिए खड़े हुए थे। कौन कौन खड़े हुआ था, तो एक थे संतोष पांडे जी और दूसरे थे रामविचार नेताम जी। ठीक है, अगर बोलता है कि समर्थक कौन थे, तो देखो दोस्तों समर्थक कौन थे, इसमें थे ननकी राम कंवर जी, और कौन था, तो और था डमरूधर, और तीसरे कौन थे, तो तीसरे थे पुन्नूलाल मोहले जी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो हमारा विधानसभा भवन है वो कहाँ बन रहा है, तो हमारे नए रायपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों, कितने एरिया में बन रहा है बोलेगा तो 51 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारा विधानसभा भवन है वो किसकी तर्ज में बनाया जा रहा है, तो ल्यूटियन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के एरिया के तर्ज पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो मंत्रालय है वहां मंत्रालय को क्या बोलते हैं, तो मंत्रालय को महानदी भवन बोला जाता है। अगर बोलता है कि जो हमारा निदेशालय है उस निदेशालय भवन का नाम क्या है, तो उस भवन का नाम इंद्रावती भवन नाम है। देखिए दोस्तों, इस बात को रट लीजिए कि जो हमारा एप्लीकेशन है ई आंसर एंड ई क्वेश्चन एप्लीकेशन, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो उसको IMC डिजिटल का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारे समर्थक जो प्रस्तावक हैं द्रौपदी मुर्मू जी के, वो कौन थे, तो वो संतोष पांडे जी और रामविचार नेताम जी थे। अगर बोलता है संतोष पांडे जी कौन है, तो संतोष पांडे जी कौन है, हमारे सांसद हैं। कहां से है बोलेगा तो हमारे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अगर बोलेगा रामविचार नेताम जी कौन है, तो रामविचार नेताम जी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं। एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि हमारे प्रदेश में टोटल कितने सांसद हैं, तो देखिए दोस्तों लोकसभा में है 11 सांसद और राज्यसभा में है 5 सांसद। ठीक है, इस बात को देखिए दोस्तों, अगर पूछता है ननकीराम कंवर जी जो है, ननकीराम कंवर जी कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के विधायक हैं, तो ये हैं रामपुर कोरबा के विधायक हैं। अगर बोलता है कि डमरूधर जी कहां के विधायक हैं, तो डमरूधर जी गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ के विधायक हैं। अगर बोलता है पुन्नूलाल मोहले जी कहां के विधायक हैं, तो ये हमारे मुंगेली विधानसभा के
विधायक हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा सेकंड प्रश्न क्या बोलता है कि सतीश द्विवेदी जिन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चुना गया है वो किस जगह से संबंध रखते हैं। तो किस जगह से संबंध रखते हैं, तो कोरिया के मनेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है, तो देखिए दोस्तों ये 25 साल से पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और जो ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम करने के लिए और हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, ये जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकालते हैं। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों कि जो हमारे पुलिस प्रशासन है उसमें एक जाबाज एएसआई है, तो कौन है बोलेगा तो तुकाराम बांग जी हैं। उनको उनके वीरता के लिए, उनको उनके साहस के लिए उनको क्या दिया जा रहा है, तो उनको दिया जा रहा है राष्ट्रपति सराहनीय सम्मान उनको दिया जा रहा है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज जो संघ है, उस संघ को क्या मिल रहा है, तो उसको मिल रहा है अंतरराष्ट्रीय ग्रीड अवार्ड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ग्रेड अवार्ड क्यों मिल रहा है बोलेगा तो जो हमारा लघु वनोपज का संग्रहण है, उसकी जो स्तर है, उसका जो एरिया ऑफ कवरेज है, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ है उसको इंटरनेशनल ग्रीड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारे कवर्धा का जिला अस्पताल है उसके प्रबंधन के लिए, जो जिला अस्पताल है उसके प्रबंधन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, उनके फैसिलिटी को, उनके वे ऑफ सर्विस को देखते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो एक सर्वे कराने के बाद जो ये हमारा कवर्धा का जिला अस्पताल है उसको क्या दे रही है, तो उसको दे रही है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, क्यों दे रही है, तो वहां की जो फैसिलिटी है उसको देखते हुए, वहां की जो सर्विस है उसका स्तर देखते हुए उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों कि हमारे प्रदेश में एक प्रोग्राम चलाया जाता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है भूइयां प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इस भूइयां प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए, इस भूइयां प्रोग्राम के महत्वपूर्णता को जानने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा देश है उसमें आजादी के पहले जमींदारी सिस्टम प्रचलित थी। उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे आजादी के बाद भी जो हमारे देश का लैंड रिकॉर्ड है, वो अभी तक पूर्ण तरीके से एक सिस्टमैटिक मैनर में अच्छे तरीके से हो नहीं पाया है। इसलिए क्या हुआ है कि आजादी के बाद जब जमींदारी प्रथा को बंद किया गया, उसके बाद निर्णय लिया गया कि जो हमारे देश के जो छोटे किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको कुछ अमाउंट में जमीन को प्रदान की जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन ये पूर्ण तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि हमारे देश में जो लैंड रिकॉर्ड था वो सही तरीके से था ही नहीं। इसीलिए ये वन ऑफ द रीजन है कि हमारे देश में नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसीलिए जो हमारा प्रदेश है उसकी एक अच्छी पहल है, तो क्या है, भूइयां प्रोग्राम की। इसकी अभी चर्चा में क्यों है बोलेगा तो इसको भी अभी क्या मिला है, IMC डिजिटल का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है बोलेगा तो जो भूइयां प्रोग्राम है ये क्या है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है बोलेगा तो जो भी जमीन का जो नक्शा होता है, जो जमीन का खसरा होता है,
और जो भी जमीन से रिलेटेड संबंधित पेपर होते हैं उसको सारे को क्या कर दिया गया है, तो सारों को कर दिया गया है ऑनलाइन। इससे क्या फायदा हो रहा है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन जमीन का चीजें ऑनलाइन नहीं हुई थी तब क्या होता था, जो जमीन का नक्शा खस रहा है वो डुप्लीकेट भी बनाया जाता था। तो डुप्लीकेट बनाने से क्या होता था बोलोगे तो, डुप्लीकेट बनाने से क्या होता था, जब बैंकों में लोग डुप्लीकेट लेके जाते थे तो लोन तो ले लेते थे लेकिन चुकाते नहीं थे। ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं डुप्लीकेट नक्शा खसरा से आती थी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के आने से जो हमारी 3800 बैंकें हैं इनको भी लिंक किया गया है ताकि जो फ्रॉड वाली चीजें हैं वो सारी खत्म हो सके। और क्या प्रचलित हो सके, तो जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वो हमारे सिस्टम में आ सके। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस बात को रट लो कि जो सतीश द्विवेदी जी हैं वो कहां के हैं, तो वो मनेंद्रगढ़ के निवासी हैं। अगर बोलता है मनेंद्रगढ़ के एमएलए कौन है, तो मनेंद्रगढ़ के विधायक कौन है, हमारे विनय जायसवाल जी यहाँ के विधायक हैं। अगर बोलता है कि हमारे प्रदेश में कोई नया जिला बना है क्या, तो देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 2021 में हमारे सीएम भूपेश बघेल साहब 4 जिलों की घोषणा किए थे। उसमें से एक कौन सा था, तो उसमें से एक था मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, अगर बोलता है कि ये जो जिला है इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो मनेंद्रगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि राष्ट्रपति सराहनीय सम्मान किसको मिला है, तो हमारे पुलिस विभाग के तुकाराम बांग जी को मिला है। ठीक है, अगर बोलता है जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो इसकी 2000 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ग्रेड अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन है, तो कौन है बोलेगा तो मनसुख मंडाविया जी इसके मिनिस्टर हैं। अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ में इसके मिनिस्टर कौन है, तो टीएस सिंहदेव जी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। अगर बोलेगा टीएस सिंहदेव जी कौन से विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये सरगुजा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कौन से जिले को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, कवर्धा जिला अस्पताल को दिया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि आईएमसी डिजिटल अवार्ड किसको मिला है, तो भूइयां प्रोग्राम एप्लीकेशन को आईएमसी डिजिटल अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जहां पे खेल में बैचलर्स डिग्री प्रदान की जाएगी, तो कौन सा विद्यालय है, तो रविशंकर विश्वविद्यालय में पहली बार खेल में बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो ये रविशंकर विश्वविद्यालय है उसमें कौन सी स्पोर्ट्स की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, तो इसमें प्रोवाइड की जाएगी बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर बोलता है कि ये डिग्री कब से प्रारंभ होगी, तो देखिए दोस्तों, ये 2022-23 से प्रारंभ की जाएगी। अगर बोलता है कितने साल की डिग्री होगी, तो देखिए दोस्तों, सरकार बोलती है ये डिग्री को हम 4 साल में प्रोवाइड करेंगे। अगर जो खिलाड़ी 1 साल के लिए अगर परीक्षा देगा तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर जो खिलाड़ी 2 साल तक पढ़ाई करेगा उसको मिलेगा डिप्लोमा। अगर जो विद्यार्थी 3 साल तक करेगा उसको फाइनली मिलेगा डिग्री। लेकिन सरकार बोलती है जो विद्यार्थी 3 साल तक पढ़ाई करेंगे और जो विद्यार्थी डिग्री के समय 75% से ज्यादा लाएंगे, उन ऐसे टैलेंटेड विद्यार्थियों को हम 4थे साल की भी पढ़ाई देंगे। तो 4थे साल की पढ़ाई के बाद उनको क्या देंगे, उनको हॉनर्स की डिग्री प्रदान करेंगे। ठीक है,
एक बात और देखिए दोस्तों, जो रायपुर है, रायपुर में अगले महीने क्या होने वाला है, तो रायपुर में अगस्त में एक इवेंट होने वाला है। क्या इवेंट होने वाला है बोलेगा तो फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल बॉक्सिंग का इवेंट होने वाला है। अगर बोलेगा ये जो इवेंट है, इस इवेंट का थीम क्या है, तो देखिए दोस्तों, इस इवेंट का थीम है रंबल इन द जंगल। बोलेगा इस इवेंट की खास बात क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो 2008 में ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में जो कांस्य पदक विजेता थे बॉक्सिंग के, वो कौन थे, विजेंद्र सिंह थे। जो विजेंद्र सिंह जी हैं वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारा भिलाई शहर है, उस भिलाई शहर में एक स्टेडियम है, उसका नाम क्या है बोलेगा तो जयंतिया स्टेडियम उसका नाम है। तो जयंतिया जो स्टेडियम है उसमें कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट के लिए व्यवस्थाएं हैं। उसमें से एक है हॉकी का प्लेग्राउंड। तो जो हॉकी का प्लेग्राउंड है वहां पे क्या बन रहा है, वो बन रहा है टर्फ ग्राउंड। ठीक है, क्या बन रहा है, टर्फ ग्राउंड। उससे बनने से क्या होगा, अब हमारे प्रदेश में टोटल तीन टर्फ ग्राउंड हॉकी के लिए हो जाएंगे, जो कि किस स्तर के होंगे, तो वो इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम होंगे। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो जॉर्डन है, जॉर्डन में अगले माह क्या होने वाला है, तो जॉर्डन में जुलाई में होने वाला है अंडर 16 का बास्केटबॉल चैंपियनशिप। उस चैंपियनशिप के लिए क्या हुआ है, अभी रिसेंटली हमारे इंडिया की टीम अनाउंस हुई है। अगर बोलेगा उस टीम में छत्तीसगढ़ के कोई खिलाड़ी शामिल है क्या, तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी, एक मोना और दूसरा प्रार्थना खिलाड़ी शामिल है। कहां के हैं बोलेगा तो ये राजनांदगांव के साई हॉस्टल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए दोस्तों, जो हमारा रायगढ़ जिला है, उस रायगढ़ जिला में अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, तो उस रायगढ़ जिला में संगीत का महाविद्यालय घोषित हुआ है। ठीक है, अगर बोलेगा ये संगीत का जो महाविद्यालय घोषित किया है वो कौन से विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा, तो देखिए दोस्तों, जो खैरागढ़ है, खैरागढ़ में है हमारा इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारा रायगढ़ में नया संगीत विश्वविद्यालय खुल रहा है, वो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा। एक चीज और देखिए दोस्तों, जो हमारा बस्तर है उसके एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, तो कौन है, युवराज सिंह जी। इनकी खास बात क्या है, तो इनकी खास बात यह है कि जो हमारे देश में राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग जो होता है, जो थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, उस थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये लगातार 5 सालों से गोल्ड लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो स्पोर्ट्स में बैचलर डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन कर रहा है, रविशंकर विश्वविद्यालय प्रोवाइड कर रहा है। अगर बोलेगा रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बोलेगा इसकी खास बात क्या है, तो ये जो हमारा प्रदेश है उसका पहला सामान्य विश्वविद्यालय ये हमारे प्रदेश का है, जो कि 1964 में स्थापित किया गया था। अगर बोलेगा रविशंकर जी कौन है, तो देखो दोस्तों, जो रविशंकर जी हैं वो जो हमारा अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश है उसके क्या है, तो उसके पहले सीएम है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कब से डिग्री प्रोवाइड करना स्टार्ट होगा, तो 2022-23 से डिग्री को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया जाएगा। अगर बोलेगा देश में और ऐसे कोई प्रदेश है क्या जहां पे स्पोर्ट्स में डिग्री प्रोवाइड किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो हैं कई सारे प्रदेश, लेकिन एक जो गुजरात है, गुजरात की एक जो
स्वर्णिम यूनिवर्सिटी है, वो भी खेल में डिग्री को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो डिग्री में 75% लाएगा उनको ही क्या किया जाएगा, हॉनर्स के लिए 4th ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो फर्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट हो रहा है वो कहां हो रहा है, तो वो हमारे प्रदेश के राजधानी रायपुर में हो रहा है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, जो 2008 है, 2008 की खास बात क्या थी, तो इसमें हमको एक गोल्ड आया था। वो गोल्ड कौन लाया था बोलेगा तो अभिनव बिंद्रा जी हमारे देश के लिए, अभिनव बिंद्रा जी हमारे देश के लिए गोल्ड लाए थे। इसकी खास बात क्या थी बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो अभिनव बिंद्रा जी हैं वो, उनकी खास बात ये है कि ये जो गोल्ड है ये हमारे देश का पहला इंडिविजुअल गोल्ड था। ठीक है, पहला इंडिविजुअल गोल्ड था। अगर बोलेगा कौन से गेम में लाए थे, तो ये 10 मीटर शूटिंग में ये हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आए थे। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो इसमें जो हमारे विजेंद्र सिंह जी हैं जो कि 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक लाए थे, वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि ये हमारा 3rd टर्फ ग्राउंड है, तो और बाकी 2 टर्फ ग्राउंड कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, पहला छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल टर्फ ग्राउंड हॉकी का कौन सा था, तो 2014 में राजनांदगांव में बनाया गया था। अगर बोलेगा दूसरा टर्फ ग्राउंड कौन सा है, तो दूसरा टर्फ ग्राउंड है रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को रट लो कि जो अंडर 16 जो बास्केटबॉल टीम है, उसके जो 2 खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के लिए चयनित हुए हैं, तो कौन हुए हैं, तो वो हुए हैं एक तो मोना जी और दूसरी प्रार्थना जी। ठीक है, अगर बोलता है साई का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर बोलता है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कब चालू हुआ था, तो ये हुआ था 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर बोलता है जो रायगढ़ संगीत विश्वविद्यालय है, जो रायगढ़ संगीत महाविद्यालय है, वो किस विश्वविद्यालय के अंदर आ रहा है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, खैरागढ़ के अंदर इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय के अंदर आ रहा है। अगर बोलेगा जो ये इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कौन की थी, तो देखिए दोस्तों, वीरेंद्र बहादुर जी ने अपनी वाइफ पद्मावती जी के साथ इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। किसके नाम से की थी बोलेगा तो अपनी पुत्री इंदिरा जी के नाम से स्थापित की गई थी। अगर बोलेगा ये जो इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय है कब बना था, तो देखिए दोस्तों 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि लगातार 5 बार राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड कौन लाया है, तो युवराज सिंह ने लाया है गोल्ड। ठीक है, चलो इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि इसमें से राज्य में कौन से नए मिशन का शुभारंभ हो रहा है, तो कौन से नए मिशन का शुभारंभ हो रहा है, नरवा मिशन का शुभारंभ हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो ये नरवा मिशन है, वो नरवा मिशन को क्यों लाया गया है, तो देखो दोस्तों, इसको नालों के रिचार्ज के लिए लाया गया है। ठीक है, अगर बोलता है इसका लक्ष्य क्या है, तो देखिए दोस्तों 30,000 नालों को रिचार्ज करने का इसका लक्ष्य है। अगर बोलेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंडर में। ठीक है, अगर बोलेगा ये नरवा मिशन का फायदा क्या है, तो देखो दोस्तों, जो हमारे नदी नाले हैं, जो हमारे तालाब हैं, उनको रिचार्ज करने से क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है और जो हमारा सरफेस वाटर है, अगर वो रिचार्ज रहेगा तो जो 12 महीने हैं, जो 12 महीने हमको जो पानी की सुविधा चाहिए होती है, चाहे वो पेयजल के रूप में हो, चाहे वो सिंचित क्षेत्र में हो, हमको 12 महीने पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि जो हमारी सरकार है उसका एक फ्लैगशिप स्कीम है। कौन सा स्कीम है बोलेगा तो नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। ठीक है,
तो नरवा के लिए कौन सी स्कीम चालू की है? तो सरकार नरवा के लिए क्या की है? नरवा मिशन चालू की है। ठीक है, गरवा के लिए क्या की है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, हमारी सरकार एक योजना चला रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गोधन न्याय योजना। अगर बोलता है गोधन न्याय योजना क्या है, तो देखिए दोस्तों, पूरा गोधन न्याय योजना का खेल समझिए। जो गोबर होता है, जो हमारा गोबर गोधन होता है, उसको इकट्ठा कौन करते हैं? तो जो हमारे गौपालक हैं, जो गौपालक हैं, इस गोबर को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये गोबर को इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते हैं? तो वो ये जो हमारे गौठाने बनी हैं, जो हमारे गौठान बने हैं, उनको देते हैं। तो गौठान उसके बदले उनको क्या देती है? तो गौठान गोबर के बदले उनको 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करती है। ठीक है, गौठान में क्या होता है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, गौठान में रहती है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह की महिलाएं। तो वो स्व सहायता समूह की महिलाएं इस गोबर को क्या करती है? वर्मी कंपोस्ट बनाती है। वर्मी कंपोस्ट बना के क्या करती है? जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको ये वर्मी कंपोस्ट को फर्टिलाइजर के रूप में बेच देती हैं। तो किसान जो भाई बहन हैं, किसान भाई बहन उनको इस फर्टिलाइजर का क्या मूल्य देते हैं? तो हम उनको 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनको मूल्य, जो फर्टिलाइजर है, उसका भुगतान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के ये पूरा सर्कल बनाया जा रहा है, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारा देश प्रदेश है वो किसकी तरफ जा रहा है? जैविक खेती की तरफ जा रहा है। तो बोलेगा ये इसका एडवांटेज क्या है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हो रहा है? गौपालक क्या कर रहे हैं? जो हमारी गाय है, जो हमारा काऊ है, उसका क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन हो रहा है। और साथ ही क्या हो रहा है? जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है बोलेगा तो, और जो हमारा प्रदेश है उसमें क्या मिल रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, और जो गौपालक हैं उनको क्या मिल रहा है? तो उनको मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट। और क्या है बोलेगा तो, और हो रहा है हमारे प्रदेश के लोगों का इनकम इंक्रीज। एक बात देखिए दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है, ऐसे कई एग्जांपल देखने को मिले हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे सीएम साहब हैं वो कहाँ घूम रहे हैं? तो पूरे प्रदेश में भेंट मुलाकात प्रोग्राम के तहत घूम रहे हैं। तो उसमें उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। तो क्या हुआ कि जो एक महिला थी जो कि स्व सहायता समूह में काम करती थी, और जो महिला थी जो गौपालक थी, वो उन्होंने उनको बताया कि मैंने खुद अपने पैसे से गोबर को बेच के क्या खरीदी हूं? तो मैं खरीदी हूं स्कूटी। ठीक है, तो ऐसे प्रदेश में कई एग्जाम्पल देखने हमको मिले हैं। एक बात और जानिए दोस्तों, जो ये गौठाने हैं, जो गौठाने हैं हमारे प्रदेश में, जो 10,624 गौठाने हैं, 10,624 गौठानों में से 8,060 गौठाने ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी संचालित हैं। ठीक है, तो इनमें से देखो, जो 8,000 के लगभग जो गौठाने संचालित हैं, उसमें से अभी से ही लगभग 3,000 गौठाने ऐसी हैं जो कि क्या हो गई हैं? जो कि स्वावलंबन हो चुकी हैं। स्वावलंबन गौठानों को होने का मतलब यह है कि अभी जो सरकार ये गोबर को पे करने का जो पैसा गौठानों को अभी प्रदान करती थी, तो ऐसी कम से कम 300 गौठाने क्या हो चुकी हैं? स्वावलंबी हो चुकी हैं, जो कि खुद के फर्टिलाइजर को बेचने के पैसे से और खुद के अपने मेहनत से जो ये गोबर है उसका लागत का मूल्य जो गौपालक है उनको देने लगी है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है? तो अभी जो हमारी सरकार है, जो मिनिस्ट्री है, वो मंत्री परिषद को, जो हमारी कैबिनेट है, उसको एक प्रस्ताव रखी है। तो प्रस्ताव क्या है बोलेगा तो, जो ये गोबर का मूल्य 2 रुपए पर केजी है, इसको 5 रुपए पर केजी कर देने का जो मंत्रिमंडल है उसमें प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारा फर्टिलाइजर है उसका मूल्य कितना है? तो 8 रुपए पर केजी इसका मूल्य है। ठीक है, देखो इस बात को दोस्तों, अगर पूछता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है, तो हमारे प्रदेश के मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत कौन है? तो टी.एस. सिंहदेव जी इसके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना नेक्स्ट प्रश्न।
तो देखिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत इनमें से किनके गांव को नहीं चुना गया था। तो देखिए दोस्तों, एक बात समझिए कि जो 2022 है उसमें जो हमारी केंद्र की सरकार है वो क्या मना रही है, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। इसके अंतर्गत क्या कर रही है, जो साल भर के फेस्टिवल्स हैं, जो 4 बल की योजनाएं हैं, उनको क्या है, एक नए तरीके से मनाने की कोशिश कर रही है। इसी के अंतर्गत सरकार क्या लेके आई है, तो अमृत सरोवर मिशन क्या लाई है, अमृत सरोवर मिशन। ठीक है, अगर बोलेगा ये अमृत सरोवर मिशन क्या है, तो देखिए दोस्तों, अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत सरकार क्या बोलती है, हम प्रत्येक जिले में कम से कम 75 सरोवरों का या तो निर्माण करेंगे या तो ऑलरेडी जो सरोवर है उसका जीर्णोद्धार करेंगे। कब तक करेंगे बोलेगा तो ये अपन 15 अगस्त 2023 तक ये काम पूरा कर लेंगे। इसके तहत हम क्या करेंगे, 75 सरोवरों के जैसे जब हम पूरे देश में मनाएंगे तो टोटल ऐसे हमारे बनाने का लक्ष्य कितना है बोलेगा तो 50,000 सरोवर बनाने का लक्ष्य है। अगर बोलेगा जो सरोवर है कम से कम कितने एरिया का होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, जो एक सरोवर है कम से कम 1 एकड़ एरिया का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बोलेगा जो 50,000 अगर सरोवर बन रहे हैं तो इनमें से छत्तीसगढ़ में कितने सरोवर बन रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2251 सरोवर बनाने का लक्ष्य है। अगर बोलेगा सबसे ज्यादा कौन से जिले में सरोवर बन रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, बिलासपुर जिले में सबसे ज्यादा 155 सरोवरों बनाने का काम चल रहा है। एक बात और जानिए दोस्तों कि जो ये जो सरोवर हैं, इनको सरोवरों को क्या नाम दिया जा रहा है, इस सरोवरों को अमृत सरोवरों का नाम दिया जा रहा है। ये कहाँ बनाया जा रहा है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो चिन्हांकित जगह को चिन्हांकित किया जा रहा है उसमें वो जगहों को प्रायोरिटी दी जा रही है जिस गांव में, जिस जगह में या तो हमारे देश के शहीद जवान उस जगह से बिलोंग करते हैं या तो उस गांव से, उस जगह से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो उस गांव से संबंध रखते हैं। तो जो सरोवर है उस सरोवर का नाम भी उनके नाम के ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर बोलेगा जो ये 2251 सरोवर बना रहे हैं उसमें प्रदेश में कितने गांवों को चिन्हांकित किया गया है ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे, तो कितने गांवों को किया गया है, 3 गांवों को किया गया है। कौन कौन से गांवों को किया गया है बोलेगा तो एक है प्यारे लाल ठाकुर जी का गांव और दूसरा है छोटे लाल श्रीवास्तव जी और कौन है बोलेगा तो और हैं मंगलू कुम्हारे जी। ठीक है, ये तीनों के नाम पे चिन्हांकित किया गया है। अगर बोलता है ठाकुर प्यारेलाल जी कौन है, तो देखिए दोस्तों, जो ठाकुर प्यारेलाल जी हैं उनको हम त्याग पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और उनकी क्या विशेषताएं हैं बोलेगा तो देखिए दोस्तों, हमारे जो प्रदेश में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है राज्योत्सव के समय में, वो जो कोऑपरेटिव अवार्ड है वो प्यारेलाल जी के नाम पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, हमारे प्रदेश में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, चाहे वो लेबर मूवमेंट है, उसके जनक हम किसको मानते हैं, तो ठाकुर प्यारेलाल जी को उसका जनक मानते हैं। वो किस गांव से बिलोंग करते हैं बोलेगा तो वो राजनांदगांव के दहिहान गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा छोटेलाल श्रीवास्तव जी कौन है, तो देखिए दोस्तों, जो छोटेलाल श्रीवास्तव जी हैं वो कंडेल है धमतरी में, उससे संबंध रखते हैं। अगर बोलेगा कंडेल कौन सा गांव है, तो देखिए दोस्तों, कंडेल वही गांव है जिस गांव से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहला सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अगर पूछता है कि जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसमें जो अमृत सरोवर मिशन है उसमें
कम से कम एक जिले में कितने सरोवर बना रहे हैं, तो इस बात को रट लो दोस्तों, कम से कम 75 सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। अगर बोलेगा कब तक बनाने का लक्ष्य है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, 15 अगस्त 2023 तक बनाने का इसका लक्ष्य है। अगर बोलता है जो सरोवर है कम से कम कितने एरिया का होना चाहिए, तो इस बात को रट लो दोस्तों, कम से कम 1 एकड़ का एरिया का होना चाहिए। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, ये जो 2251 जो सरोवर छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या बोलती है, इसमें से जो 20% सरोवर है उसको हम 15 अगस्त 2022 तक बना लेंगे। और बाकी कब तक बनाओगे बोलेगा, तो सरकार बोलती है 15 अगस्त 2023 तक जो बाकी सरोवर बचेंगे उसको हम बना लेंगे। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सरोवर कौन से जिले से हैं, तो देखिए दोस्तों, बिलासपुर से सबसे ज्यादा 155 सरोवर स्थापित होंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाल ही में कोचनूर में कोरंडम खदान शुरू करने की मंजूरी मिली है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, जो कोरंडम है उसको और क्या बोलते हैं बोलेगा, तो इसको रूबी भी बोला जाता है। अगर बोलेगा कोरंडम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो Al2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगर बोलेगा कौन सा मिनरल इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, जो एल्यूमिनियम है उसका एक्सट्रैक्शन कोरंडम से किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो 1999 है तब तक इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण यहां बहुत सारी इलीगल माइनिंग होती थी, इसके कारण इसको 1998 में बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो हाल ही में जो CMDC है वो क्या की है, मंत्रालय को प्रपोजल भेजी है। क्या प्रपोजल भेजी है बोलेगा, तो कि जो ये खदान है, जो कोचनूर का खदान है, इसको फिर से चालू किया जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बोलेगा कोचनूर के अलावा और कहां-कहां इसके रिजर्व पाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा बस्तर संभाग है उसके नीचे के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कौन कौन से हैं, बीजापुर और सुकमा है। तो बीजापुर में कहां-कहां पाया जाता है बोलेगा, तो बीजापुर में पाया जाता है भोपालपट्टनम में, और कहां पाया जाता है बोलेगा, तो कोचनूर में, और कहां पाया जाता है, तो धनगोला में पाया जाता है। ठीक है, तो जो ये कोचनूर जगह है यहाँ पे कितना टन रिजर्व है बोलेगा, तो 15 टन यहाँ पे रिजर्व कोरंडम का पाया जाता है। अगर बोलेगा सुकमा में कहाँ पे रिजर्व है, तो सुकमा में सोनकुकनार में इसके रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि जो CMDC है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखो दोस्तों, इसकी स्थापना 7 जून 2001 को की गई थी। अगर बोलेगा जो CSIDC है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 7 अप्रैल 2004 को उसकी स्थापना की गई थी। अगर बोलेगा CSIDC का फुल फॉर्म क्या है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो कोरंडम का जो खदान है कहां पे 15 टन पाया गया है, तो बीजापुर के कोचनूर में पाया गया है। ठीक है, सुकमा में कहां पाया जाता है बोलेगा, तो सुकमा सोनकुकनार में इसके रिजर्व पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार का निधन हुआ है, तो हाल ही में किसका निधन हुआ है, तो निशांत उपाध्याय जी का निधन हुआ है। अगर बोलेगा वो किस चीज के कलाकार थे, उनकी खास बात क्या थी, तो देखिए दोस्तों, ये थे एक्टर, ये डायरेक्टर भी थे, ये प्रोड्यूसर भी थे, और ये थे कोरियोग्राफर भी ये थे। ठीक है, अगर बोलेगा इनकी फेमस फिल्म कौन सी जिसमें कोरियोग्राफ किए थे, तो देखो दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई है भूलन द मेज। क्या हुई है, भूलन द मेज। इस जो भूलन द मेज मूवी है, इस मूवी में इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। ठीक है, अगर बोलेगा भूलन द मेज कौन सी मूवी है, तो देखिए दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पुरस्कृत मूवी है। ठीक है,
राष्ट्रीय पुरस्कार मूवी है। ठीक है, अगर बोलेगा जो बुलंद मेज है उसके डायरेक्टर कौन है, तो देखिए दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं मनोज वर्मा जी। ठीक है, अगर बोलता है कि जो बुलंद मेज है वो किस चीज के ऊपर आधारित है, कौन सी बुक के ऊपर आधारित है, तो देखिए दोस्तों एक भूलन कांदा नाम की बुक है। अगर बोलेगा ये बुक कौन लिखा है, तो ये संजीव बख्शी जी इस बुक के लेखक हैं। ठीक है, जो ये जो बुक है इसी बुक के ऊपर आधारित क्या है, बुलंद मेज मूवी आधारित है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, अगर बोलता है ये बद्रीधर दीवान जी कौन है, तो देखिए दोस्तों जो बद्रीधर दीवान जी थे वो हमारे सेकंड और फोर्थ जो विधानसभा है, जो सेकंड और फोर्थ विधानसभा है उसके ये क्या थे, उपसभापति थे। ठीक है, अगर बोलता है जो कल्याण सेन जी हैं वो कौन थे, तो जो कल्याण सेन जी हैं वो रायगढ़ से नाता रखते थे। वो क्या थे बोलेगा तो ये थे तबला वादक थे। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो निशांत उपाध्याय जी हैं वो कौन सी मूवी को डायरेक्ट कोरियोग्राफ किए थे, तो भूलन द मेज को कोरियोग्राफ किए थे। इस बात को रट लो दोस्तों, जो भूलन द मेज है उसके डायरेक्टर कौन है, तो मनोज वर्मा जी इसके डायरेक्टर हैं। और इस बात को रट लो दोस्तों, कौन सी बुक पर आधारित है, तो संजीव बख्शी के भूलन द कांदा मूवी पर आधारित है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अपन अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में कहां पे अमर जवान ज्योति की स्थापना की जा रही है, तो कहां की जा रही है, नवा रायपुर में की जा रही है। अगर बोलेगा कि ये किस आकार में बन रहा है, तो देखिए दोस्तों ये अर्धचंद्राकार में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो ये बनाया जा रहा है वो उसकी खासियत क्या है, तो देखिए दोस्तों ये जो अर्धचंद्राकार है इसमें क्या बनाया जा रहा है, वॉल बनाया जा रहा है। कितने फीट का बनाया जा रहा है बोलेगा तो 25 फीट की दीवार बनाई जा रही है। इसमें क्या किया जाएगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों जो 25 फीट की दीवार है जो कि अर्धचंद्राकार में है उसमें क्या किया जाएगा, जो हमारे प्रदेश के शहीद जवान हैं उनका नाम अंकित किया जाएगा। ठीक है, अगर बोलता है कि कितने बड़े एरिया में बन रहा है, तो देखो दोस्तों ये 35 एकड़ एरिया में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, जो ये हमारा जगदलपुर है, जगदलपुर में क्या हुआ था, तो 2017 में एक परियोजना आई थी, उसका नाम है श्वेत बस्तर परियोजना। ठीक है, तो इस श्वेत बस्तर परियोजना में क्या हुआ था, तो जो हमारा डेयरी होता है वो हमारे डेयरी के लिए 20 शेड बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था, 20 शेड बनाया गया था। लेकिन कुछ कारणवश ये जो श्वेत बस्तर परियोजना है वो क्या हुआ था, तो श्वेत बस्तर परियोजना फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या किया है बोलेगा तो जो ये श्वेत बस्तर परियोजना का जो एरिया था इसके जीर्णोद्धार रिनोवेशन के लिए निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अगर बोलेगा रिनोवेशन करके इसको क्या बनाया जा रहा है, तो देखो दोस्तों इसको रिनोवेशन करके मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाया जा रहा है। और क्या बनाया जा रहा है बोलेगा तो, और इसको बनाया जा रहा है प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, एक बात और जान लो दोस्तों, अभी रिसेंटली एक जसपुर में प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना के लिए घोषणा की गई है। तो वो कहां पे हो रही है बोलेगा तो जसपुर के जो आसना विलेज है वहां पे की जा रही है। ठीक है, किस चीज की जा रही है, तो टाउ प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। देखो दोस्तों हम न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली ऐसा सुनते हैं कि जो प्रोसेसिंग सेंटर की यहाँ स्थापना हो रही है, वहाँ स्थापना हो रही है। तो देखो दोस्तों ये प्रोसेसिंग सेंटर का खेल क्या है इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक बात समझिए दोस्तों, जो 2018 में जब ये सरकार आई थी तब से ये देखने को मिला है कि जो लघु वनोपज होते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसमें इस सरकार की दिलचस्पी कुछ बढ़ चढ़ के ही है।
तो जो लघु वनोपज होते हैं उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, जो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, उसमें ये सरकार काफी सारे आइटम की वृद्धि की है। तो कितने की है बोलेगा तो जो 2018 में टोटल सिर्फ 6 ही आइटम में मिनिमम समर्थन मूल्य मिलता था, वो 2022 में बढ़ के 65 आइटमों में सरकार लघु वनोपजों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। ठीक है, तो अगर बोलेगा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार ले रही है उसको सरकार करेगी क्या, तो सरकार बोलती है हम इसका वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे बोलेगा तो सरकार बोलती है हम जो ये आइटम ले रहे हैं इसको सबको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, एक बात समझिए दोस्तों, अगर आपका एक बगीचा है और आप और आपका पड़ोसी बगीचे जाते हैं, बगीचे से आम लाते हैं और आप उस आम को बगीचे से लाके सिर्फ बेच देते हैं, और आपका जो पड़ोसी है वो बगीचे से आम लाके उसको अचार बना के बेचता है, तो स्वाभाविक सी बात है जो अचार है उसका मूल्य ज्यादा मिलेगा। तो सरकार भी इसी कॉन्सेप्ट से क्या बोलती है, हम जितने भी लघु वनोपज ले रहे हैं ग्रामीणों से, आदिवासियों से, उसको हम प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके ही मार्केट में बेचेंगे, ताकि जो हमारे ग्रामीण भाई बहन है, आदिवासी भाई बहन है, उनको मूल्य की वृद्धि होके मिले। ठीक है, तो अगर बोलेगा जो सरकार ये बेच रही है उसको किस नाम से बेच रही है, तो सरकार बोलती है हम एक ब्रांड बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ हर्बल। इसी ब्रांड के अंतर्गत जितने भी लघु वनोपज हैं उसको हम उसकी बिक्री करेंगे। ठीक है, अगर बोलेगा कहाँ बिक्री करेंगे, तो सरकार बोलती है जो सुपरमार्केट का चलन है उसी तर्ज पर हम क्या ला रहे हैं, तो उसी तर्ज पर हम सी मार्ट लेके आ रहे हैं। अगर बोलेगा सी मार्ट क्या होता है, तो सी मार्ट होता है छत्तीसगढ़ी मार्ट, जहां पे ये लघु वनोपजों की बिक्री की जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए कि जो हमारी सरकार है वो जो लघु वनोपज है उसके संग्रहण से लेके जब तक लघु वनोपज बिक नहीं जाता उसके लिए क्या कर रही है, तो उसके लिए एक चेन बना रही है, ताकि जो हमारे ग्रामीण और आदिवासी भाई बहन हैं उनको संग्रहण से लेके बिक्री तक कोई समस्या ना आ पाए, और उनके जो उपज हैं उनको हम वैल्यू एडिशन करके बेच पाए, ताकि उनके जो इनकम है उसको हम बढ़ा पाए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि अमर जवान ज्योति कहाँ बनाया जा रहा है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, कहाँ बनाया जा रहा है, नया रायपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जसपुर में क्या बनाया जा रहा है, तो टाउ प्रोसेसिंग सेंटर जसपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि 2022 में कितने प्रोडक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, तो 65 प्रोडक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। इस बात को रट लो दोस्तों, ब्रांड का नाम क्या है बोलेगा तो छत्तीसगढ़ हर्बल इसके ब्रांड का नाम है। इस बात को रट लो दोस्तों, जो बिक्री केंद्र है उसका नाम क्या है, तो सी मार्ट इसके बिक्री केंद्र का नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में ब्रह्मलोक आश्रम कहां बनवाया जा रहा है, तो कहां बनवाया जा रहा है, दुर्ग के कुम्हारी में बनवाया जा रहा है। अगर बोलेगा कौन बनवा रहा है, तो इसको कौन बनवा रहा है, विश्व जागृति मंच के लोग इसको बनवा रहे हैं। अगर बोलेगा कि कितने फ्लोर का बन रहा है, तो देखिए दोस्तों ये टोटल 5 फ्लोर का बन रहा है। तो अगर बोलेगा पहले फ्लोर में क्या है, तो देखिए दोस्तों पहले फ्लोर में है शिव मंदिर। अगर बोलेगा दूसरे तीसरे फ्लोर में क्या है, तो दूसरे तीसरे फ्लोर में है 12 शिवलिंग। ठीक है, अगर बोलेगा चौथे फ्लोर में क्या है, तो चौथे फ्लोर में है दुर्गा माता का मंदिर। अगर बोलेगा अगर 5वें फ्लोर में क्या है, तो 5वें फ्लोर में भी माता का मंदिर है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, जो हमारा महादेव घाट है, कहाँ पे है महादेव घाट, तो हमारे रायपुर में ये स्थित है। जो महादेव घाट है वहां पे क्या बन रहा है, तो वहां पे बन रहा है महाधाम। क्या बन रहा है, महाधाम। उसके अंतर्गत क्या क्या बनेगा बोलेगा तो उसके अंदर बन रहा है कैलाश मानसरोवर, और क्या बन रहा है, तो और बन रहा है केदारनाथ धाम। ठीक है, अगर बोलेगा
कौन बनवा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इसको एक दीति शर्मा करके एक व्यक्ति हैं जो इस मंदिर को बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं बोलेगा तो अपनी बहन की याद में इसको बनवा रही है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारा महादेव घाट है, ये महादेव घाट में क्या है? तो ये महादेव घाट में सस्पेंशन ब्रिज स्थित है। ठीक है, अगर बोलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में और कोई सस्पेंशन ब्रिज है क्या? तो देखो दोस्तों, जो सेकंड सस्पेंशन ब्रिज है वो कहाँ है? तो वो राजिम में स्थित है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि ब्रह्मलोक आश्रम कहाँ बन रहा है? तो दुर्ग के कुम्हारी में ये बन रहा है। कौन बनवा रहा है बोलेगा तो विश्व जागृति मंच इसको बनवा रही है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि महाधाम कहाँ बन रहा है? तो ये रायपुर के महादेव घाट में बन रहा है। अगर बोलेगा कितने एरिया में बन रहा है? तो देखिए दोस्तों, 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसको बनवाया जा रहा है। एक बात और जानिए दोस्तों, इसको कौन बनवा रहा है बोलेगा तो इसको केवल खुद से ही दीति शर्मा जी बनवा रही हैं। एक और खास बात यह है कि दीति शर्मा जी इसको खुद के दम पे बनवा रही है, और अगर कोई इसमें कोई डोनेशन भी देना चाह रहा है तो वो इसको स्वीकार नहीं कर रही है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों। महाधाम में क्या क्या बनने वाला है? तो बनने वाला है कैलाश मानसरोवर और बनने वाला है केदारनाथ धाम। इस बात को रट लो दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 2 सस्पेंशन ब्रिज कहाँ कहाँ है? तो एक है महादेव घाट में और दूसरा है राजिम में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न है, प्रदेश में डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 21 जून से लेके 5 जुलाई तक मनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र में ORS कॉर्नर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्यों की जाएगी बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो डायरिया होता है, ये डायरिया जो होता है वो जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों में जो 6 माह से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो मृत्यु होती है उनके एक मुख्य कारणों में से एक है। इसीलिए एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है जिसमें हर स्वास्थ्य केंद्र में ORS कॉर्नर की स्थापना की जाएगी, ताकि जो ये 6 महीने से 5 साल तक के जो बच्चों का मृत्यु दर है उसको जल्द से जल्द कम किया जा सके। एक बात और देखिए दोस्तों, एक होता है जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। ठीक है, अगर बोलेगा कब से कब मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों, 27 जून से लेके 24 जुलाई तक इसको मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा बोलेगा तो जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जो हमारा जनसंख्या है, उसको नियंत्रण करने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा बोलेगा तो इसमें जो है जनता को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो इस जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा में अपना योगदान देंगे। तो अगर पुरुषों को कितना मिलेगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों, पुरुषों को 3,000 रुपए दिया जाएगा। महिलाओं को कितना मिलेगा बोलेगा तो महिलाओं को 2,000 और 3,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अगर बोलता है कि डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इस बात को रट लो, 21 जून से 5 जुलाई तक मनाया जाएगा। किस केंद्र की स्थापना होगी? तो बोलेगा ORS कॉर्नर केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 27 जून से लेके 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। ठीक है, एक बात और जानो दोस्तों कि जो रायपुर पुलिस क्या कर रही है, तो जो रायपुर पुलिस प्रशासन है वो क्या चला रही है? तुम्हार पुलिस तुम्हार द्वार। ठीक है, इस तुम्हार द्वार इस कैंपेन के तहत क्या कर रही है? तो जो पुलिस है वो नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। ठीक है, पुलिस प्रशासन बोलती है कि जो शहरी क्षेत्र हैं इसमें जो सूखा जो नशा है उसका बहुत
प्रचलन है, जिससे हमारे स्कूल के बच्चे, मोहल्ले के बच्चों में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो जो बच्चे हैं उनको जागरूक करने के लिए क्या चला रही है सरकार? तुम्हार पुलिस तुम्हार द्वार। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। डायरिया पखवाड़ा कब चल रहा है? तो 21 जून से 5 जुलाई तक चलाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।